हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी का डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। उसका एक सैंपल है हमारे पास, तो हम आपको दिखाएंगे उस सैंपल में, उस डैश फॉर्म में आपको कैसे क्या क्या भरने होते हैं, क्या क्या डिटेल्स देनी पड़ती हैं। तो जिन्होंने भी यूपीएससी 2021 का प्री क्लियर किया था, उनके लिए डैश एप्लीकेशन फॉर्म की डेट आ चुकी थी, तो अब उनको डैश अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। तो एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, ये तो आपकी बेसिक डिटेल्स हो गई। यहाँ आपकी फ़ोटो लगी रहेगी, ईमेल आईडी वगैरह है यहाँ पे, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब तो आप कर लोगे, इसमें कुछ खास नहीं है। आप नेम ऑफ फादर, फादर की डिटेल, मदर टंग, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, मदर्स प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये सब आप देने के बाद आ जाएंगे अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन पास, 10th 12th, बीटेक है तो यहाँ बीटेक, बीएससी, बीए जो भी है आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अपनी सीजीपीए डालेंगे यहाँ पे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे, साथ ही साथ कहाँ से स्कूलिंग हुई है, कौन सा बोर्ड था, ये सब आप डाल के आगे बढ़ेंगे। तो ऑप्शन होता है कि जिन्होंने भाई हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कर है उनके पास तो ठीक है, अदरवाइज आप ये ब्लैंक छोड़ सकते हो। जैसे इनका जो है एमए है, तो इन्होंने एमए डाल रखा है, साथ ही साथ 2022 ईयर ऑफ पासिंग है वो डाला है भाई साहब ने। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आप देख सकते हो, प्लीज़ गिव पार्टिकुलर्स एट द यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप एटसेट्रा। तो ये यहाँ से आप थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि आपको मतलब कैसे अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, क्या क्या कौन कौन से क्यूरिकुलम है जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अपने स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि विनर रह चुके हैं ऐसे कंपटीशन के, आयुष मिनिस्ट्री फर्स्ट पोजीशन है, स्लैम पोएट्री एनुअल फेस्ट आईआईटी कानपुर विनर, यूथ एम्बेसडर फॉर गर्ल चाइल्ड डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली विनर, स्पीच कंपटीशन दिल्ली संस्कृत एकेडमी। ये सारी चीज़ें प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप में आ गए। साथ ही साथ अगर आपने स्पोर्ट्स या एनसीसी में कोई पार्टिसिपेशन कर रखी है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं, जैसे मेंबर स्कूल क्रिकेट टीम, पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप हेल्ड इन स्कूल कॉलेज, हेड बॉय हाई स्कूल हाउस कैप्टन मिडिल स्कूल, अदर एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट। तो आपके और कौन से इंटरेस्ट हैं, बुक रीडिंग, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, जो भी है आप, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास कुछ हॉबीज़ हैं या आप खाली भेजोगे इसको। तो अगर नहीं है तो डेवलप कीजिए, अभी टाइम है। और जिनका तो इस साल मेंस है तो उनके पास तो टाइम नहीं है, उन्होंने तो तैयारी कर ही ली होगी क्या डालना है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है उनके लिए जिन्होंने अभी तक अपने हॉबीज़ पे काम नहीं किया है, अपने जो है बैकग्राउंड उनका कुछ है नहीं, मतलब ना लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं ना स्पोर्ट्स में वो कुछ हैं। तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो आप कर ही लीजिए, ताकि यहाँ इसको खाली ना भेजें, आप कुछ ना कुछ तो फील ही कर देंगे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको भरना होता है। आगे चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या भरना पड़ता है हमें और डैफ में। तो देखते हैं कि अब यहाँ आपको डैफ में ही आपको जो प्रेफरेंस ऑर्डर होता है जोन का, कि आपको सर्विस कहाँ करनी है, वो देना पड़ता है। आप यहाँ अगर होम कैडर चाहिए तो आपको पहले एक फॉर्म भरते वक्त एस का ऑप्शन आता है कि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ होम कैडर अलॉट होने के और सारे क्राइटेरिया हैं जो आप यहाँ पे बताए गए हैं। अब ये साइट दी गई है, उस पर जाके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का लिंक दिया हुआ है, यहाँ जाके आप देख सकते हैं। हम देखते हैं कितने जोन होते हैं, 5 जोन होते हैं। तो इन 5 जोन में आपको ऑर्डर और प्रेफरेंस फिल करना होता है। जैसे जून फर्स्ट को आपने पहला सेलेक्ट किया, जून सेकंड को आपने थर्ड, जून थर्ड को आपने सेकंड, एंड सो ऑन। साथ ही साथ उस जोन के अंदर कौन कौन से स्टेट आ रहे हैं, जैसे AGMUT, ये दिल्ली के लिए होता है। तो ये जो इसके प्रोज एंड कॉन्स देख सकते हैं कि AGMUT चूज करने के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हो सकते हैं। जैसे 70 to 80% टाइम जो है, अगर कोई यहाँ अगर सेलेक्ट होता है AGMUT मतलब दिल्ली के लिए, तो 70 to 80% टाइम उसका यहीं चला जाता है। बगल में आप देख सकते हैं हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, ये जोन फर्स्ट के स्टेट्स हैं। जोन टू की बात करें तो बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ये जोन 2 में आते हैं। जोन 3 में छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आते हैं।
जोन 4 में असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। जोन 5 में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो अब पहले तो आपको जो जोन्स हैं उनमें ऑर्डर प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद उसके भी अंदर जाके जो स्टेट्स हैं उनमें ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे एजीएमयूटी को सेकंड फर्स्ट कर रखा है, हरियाणा को सेकंड, हिमाचल प्रदेश को 6, पंजाब को थर्ड एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Your order of preference against the service post given below for which you would like to be considered for appointment। तो ऑर्डर ऑफ सर्विस जो है वो भी आपको देना पड़ेगा कि आपको, जैसे यहाँ पे है इन सीरियल नंबर वाइज दे रखा है कितनी सर्विसेज यूपीएससी के अंदर आती हैं, तो 19 सर्विसेज हैं। तो 19 सर्विसेज में यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जैसे इंडियन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को सेकंड कर रखा है, इंडियन फॉरेन सर्विस को फर्स्ट कर रखा है, तो इंडियन पुलिस सर्विस को फिफ्थ डाल दिया, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस को फोर्थ डाल दिया एंड सो ऑन। सारे ऑर्डर आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से। ठीक है, इस तरीके का होता है हमारा यूपीएससी का डैफ। और क्या क्या डिटेल्स भरनी पड़ती है आपने देख लिया। ठीक है, तो ये बस आपको एक बेसिक आपको नॉलेज बताने का हमारा ये प्लान था कि इस डैफ फॉर्म के थ्रू आपको बताया जाए कि क्या क्या हमें फिल करना होता है अंदर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका डैफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।